बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस पॉइंट के साथियों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पाक आर्मी की उस हिकमत अमली के बारे में बताने जा रहे हैं जो उन्होंने 1965 में अप्लाई की थी और इंडियन एयरफोर्स को यूं चकमा दिया था कि वो उसको ता क़यामत याद रहेगा। दोस्तों, 1965 की जंग के पहले रोज पाक फिजाइया के हथियारों ने इंडिया की सरहदों के अंदर जाकर पहला फिजाई हमला किया था और इस हमले में हमारे शहीनों ने भारत के आम हवाई अड्डे जैसे कि पठानकोट, आदमपुर और हलवाड़ा में तबाही मचा दी थी। जंग के दूसरे रोज पाक फिजाइयों को यकीन था कि भारत इस तबाही का बदला लेने के लिए सरगोदा एयर बेस पर हमला जरूर करेगा, क्योंकि सरगोदा एयर बेस पाक एयर फोर्स की अहम एयर बेस है जिसे पाकिस्तान ने आजादी के बाद यूएस स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया है। तो ये यकीन था कि इंडिया सरगोदा एयर बेस पर हमला जरूर करेगा और इसी इंतजार में हमारे पायलट्स और बेस का अमला तैयार बैठा था। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। इंडियन एयर फोर्स ने पहले 6 हथियारों ने हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में ऐसा लगता था कि भारतीय हथियारों को अपने टारगेट के मुतालिक कुछ शक है, क्योंकि इनकी फायरिंग बेनिशाना और बेठिकाना सी थी। इस हमले में भारत को मुंह की खाना पड़ी और ये वही लड़ाई थी जिसमें MM आलम ने दुश्मन के 1 मिनट से कम वक्त में 5 हथियारे मार गिराए और आलमी रिकॉर्ड बना डाला। दोस्तों, आज तक भी कोई माई का लाल इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं सका, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया इस हमले को अपनी कामयाबी मानता है और ये दावा करता है कि इस हमले में इंडिया ने पाकिस्तान के 10 जंगी हथियारे मार गिराए थे। तो आज की ये वीडियो इस मासूम हमले के नाम जिसे इंडिया अपनी कामयाबी मानता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सरगोदा सेंट्रल एयर बेस पंजाब में कराना हिल्स के नजदीक वाक़ है। दोस्तों, कराना हिल्स वही एरिया है जहाँ पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल छुपाए हुए हैं। दोस्तों, इसी पहाड़ी में पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी किया था। इसके बारे में मैं पहले भी एक डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो का थंबनेल है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर मिसाइल कहाँ छुपाता है। दोस्तों, सरगोदा एयर बेस दिफाई लिहाज से पाकिस्तान की अहम बेस है। आज से तकरीबन 100 साल पहले रॉयल एयर फोर्स ने इस एरिया में बहुत सी एयर स्ट्रिक बना रखी थी जिनका मकसद अफगानिस्तान पर हमला करना था। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 में इन एयर स्ट्रिक्स को सैटेलाइट्स के साथ जोड़ दिया गया। सैटेलाइट्स एयरफील्ड से मुराद दोस्तों ऐसी एयर बेस जिसमें 1 या 2 रनवे हो और वो रनवे घास या नेचुरल फीचर से कवर की गई हो। दोस्तों, जंग के दौरान इन सैटेलाइट्स एयरफील्ड को ऑपरेशनल किया जाता है। दोस्तों, आजादी के बाद पाकिस्तान के पास एक इस तरह की सैटेलाइट एयरफील्ड मौजूद थी जिसे आजकल सरगोदा एयर बेस के नाम से जाना जाता है। इस एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया और मुकम्मल एयर बेस में तब्दील कर दिया गया, लेकिन अब पाक एयर फोर्स ने सरगोदा के इर्द गिर्द 3 ऐसी एयर बेस बना ली हैं जिन्होंने 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी। पाकिस्तान की मेन एयर बेस से मगरब की तरफ छोटा सरगोदा में एक एयरफील्ड बनाई गई, दूसरी तरफ मशरक की जानब में भक्तावाला में एक एयरफील्ड बनाई गई और तीसरी शमाल की तरफ वागोवाल में एक सैटेलाइट एयरफील्ड बनाई गई। इन सैटेलाइट एयरफील्ड, मेन रनवे और कराना हिल्स को इंडियन एयर फोर्स सरगोदा कम्प्लेक्स के नाम से पुकारती है। इन तमाम एयर बेस का फायदा ये हुआ 1965 के हमले में भारतीय जहाज मेन एयर बेस पर ज्यादा अटैक नहीं कर पाए। वो इन एयरफील्ड को तबाह करने में लगे रहे। इन एयरफील्ड पर भारतीय एयर फोर्स इसलिए अटैक करती रही क्योंकि पाकिस्तान ने इन एयरफील्ड में डमी एयरप्लेन यानी नकली जहाज खड़े किए हुए थे जिन्हें असली समझकर इंडियन फोर्स हमला करती रही और इन एयरफील्ड को इंडियन एयर फोर्स ने काफी सीरियस लिया हुआ था। दोस्तों, आप अगर इंडियन रिकॉर्ड को उठाकर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि इस हमले में बख्तावाला एयरफील्ड पर अटैक करने के लिए भारत ने 8 हथियारे भेजे थे और छोटा सरगोदा पर अटैक करने के लिए 5 हथियारे। दोस्तों, इन एयरफील्ड में डमी एयरप्लेन के अलावा कुछ नहीं था। इंडिया छोटा सरगोदा का रनवे तबाह करके आज भी फख्र महसूस करता है, जबकि पाकिस्तान ने इन एयरफील्ड को दुश्मन को धोखा देने के लिए बनाया था। दोस्तों, आप खुद ही सोचें, अगर ये एयरफील्ड ना होती और डमी एयरप्लेन ना खड़े किए होते तो भारतीय हथियारे एक साथ ही मेन एयर बेस पर हमला आवर होते और पाकिस्तान की मेन एयर बेस को तबाह कर देते, जबकि इस तरह करने से पाक एयर फोर्स को मजीद वक्त मिला। दोस्तों, आप जानते हैं कि जंग में एक एक लम्हा कीमती होता है। गाइस, इस हमले में वागोवाल एयरफील्ड पर पाकिस्तान ने 5 मोबाइल रडार लगाए हुए थे और मजे की बात यह है कि इस हमले में वागोवाल पर इंडियन एयरक्राफ्ट ने हमला नहीं किया। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इंडिया को यह समझ नहीं आ रही थी कि वो हमला किस एयरफील्ड पर करें और इंडियन हथियारों ने उन एयरफील्ड पर हमला किया जहां सिर्फ रनवे और डमी हथियारों के अलावा कुछ नहीं था।
दोस्तों ये थी उस दौर की हिकमत अमली, जबकि इस जदीद दौर में हिकमत अमली बहुत ही बदल चुकी है। सो उम्मीद करते हैं कि अब कभी भी भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया तो 1965 से ज्यादा नुकसान उनका होगा। दोस्तों आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को पाक फौज की हिकमत अमली कैसी लगी। सो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।